हेलो एवरीवन, मैं आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने हिंदी में क्या बताया था? कारक। हमारा टॉपिक चल रहा था कारक। कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। कारक की संख्या कितनी होती है? 8। हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी होती है? 8। और कारक एवं कारक चिन्ह ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब हम जानेंगे अगले कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। यानी कर्म कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं और संप्रदान कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है कर्म कारक। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म कारक कैसे पहचानेंगे कि क्रिया का प्रभाव, जब किसी वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े कर्म कारक कहलाता है। किसका प्रभाव है? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। आइए इसको उदाहरण द्वारा जानें। गुरुजी बालकों को पढ़ाते हैं। ऐसे तो अगर आप वाक्य को पढ़ेंगे तो इसमें को चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप कह देंगे कि कर्म कारक। तो गुरुजी बालक को पढ़ाते हैं। देखिए, गुरुजी पढ़ाते हैं, यहाँ से गुरुजी क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। यानी ये क्रिया हो रही है पढ़ाना, और पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बालकों पर। किस पर पड़ रहा है? बालकों पर। तो जब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक। तो देखिए, पढ़ाते हैं, तो जब गुरुजी पढ़ाएंगे तो बालकों पर प्रभाव पड़ेगा ना। तो इसमें कौन सा कारक हुआ? और वैसे भी को चिन्ह को देकर आप कह देंगे कि इसमें कर्म कारक है। फिर दूसरा देखेंगे कि माली ने फूल तोड़ा। हम आपसे बार बार कहते हैं कि केवल कारक चिन्ह देखकर, केवल कारक चिन्ह देकर आप कारक को पहचान नहीं पाएंगे, कारक के प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तभी सही कर पाएंगे। माली ने फूल तोड़ा। माली ने क्या तोड़ा? फूल तोड़ा। तो तोड़ना क्रिया हो रहा है, तो तोड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फूल पर। तो अगर आप ऐसे देखेंगे केवल चिन्ह पर, तो इसमें कर्ता ने, आपने को देकर क्या लगा देंगे कि इसमें कर्ता कारक है। लेकिन इसमें कर्ता कारक नहीं है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। यानी माली ने फूल तोड़ा, तो तोड़ना क्रिया है, और तोड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फूल पर। यानी इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक। अब जानेंगे करण कारक क्या होता है। तो करण कारक का मतलब ये होता है कि आप किसी क्रिया को जिस माध्यम से करेंगे, इसमें एक माध्यम होती है। यानी जब आप किसी क्रिया को कर रहे हो तो उसके लिए किसी न किसी जब माध्यम की आवश्यकता हो तो वहाँ पर होता है करण कारक। याद रखेंगे कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से। ये हमेशा क्या होता है? जुड़ा होता है। ये जुड़ाव का बोध कराता है। जैसे करण कारक, इसका चिन्ह क्या है? से। कारक चिन्ह क्या है? से। क्रिया के करने वाले साधन को, किसको? क्रिया के करने वाले साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे पिताजी बस से कार्यालय जाते हैं। पिताजी कार्यालय जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? बस से। कैसे जा रहे हैं? बस से। तो किसी न किसी साधन का प्रयोग कर रहे हैं ना। बस क्या है? इसमें साधन। और इसमें ये जो से चिन्ह आया है, तो से किसका चिन्ह होता है? करण कारक का। तो इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। कौन सा कारक? इसमें करण कारक है। देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक। इसमें भी कौन सा कारक? कर्म कारक। पिताजी बस से कार्यालय जाते हैं, यानी किसी माध्यम से जा रहे हैं, तो इसमें करण कारक होगा। फिर राम ने रावण को बाणों से मारा। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखेंगे।
इसमें देखेंगे आप तो ने भी है, एक कारक चिन्ह ने भी है, एक कारक चिन्ह को भी है और एक कारक चिन्ह से भी है। आप भ्रमित हो जाएंगे कि ने का चिन्ह अगर आप देखते हैं तो क्या लगाएंगे, कर्ता कारक कर्ता ने। अगर आप को वरीयता देते हैं तो आप कहेंगे कर्म कारक, और से भी लगा है तो कहेंगे कि करण कारक। तो किसी एक वाक्य में तीनों कारक नहीं ना होंगे, तो प्राथमिकता हम किसको देंगे, या मेरी बात को ध्यान देंगे, कारक चिन्ह हमेशा जिसका लेना होता है ये देखते हैं कि क्रिया, इसमें क्रिया क्या है, मारा। तो क्रिया के समीप जो पहला कारक चिन्ह होता है, क्रिया के अत्यंत समीप अत्यंत निकट वाला जो चिन्ह होता है, जो कारक चिन्ह होता है, उसी को हम क्या लेते हैं, कारक। तो देखेंगे कि इसमें क्रिया क्या है, मारा। तो मारा से नजदीक से है या को है या ने है। ने तो बहुत दूर है, ने को नहीं लेना है, को भी नहीं लेना है, तो क्रिया के सबसे नजदीक से है। यानी राम ने रावण को बाणों से मारा, तो से यहाँ पर देखकर हम क्या लगा देंगे, ये क्रिया के अत्यंत समीप है। और से किसका चिन्ह होता है, करण कारक का। ध्यान देंगे हमेशा क्या लगाएंगे, हमेशा क्रिया के जो सबसे नजदीक कारक चिन्ह रहेगा उसी को आप वरीयता देंगे। फिर आता है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक क्या होता है भाई, तो जब आप किसी के लिए या किसी के वास्ते या किसी को कुछ देते हो, जब आप किसी को कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। इसका चिन्ह होता है के लिए या के वास्ते। तो जहाँ पर कुछ देने या किसी के लिए कुछ करने का बोध हो वहाँ संप्रदान कारक होता है। यानी आप किसी को कुछ देंगे या किसी के लिए कुछ करेंगे। तो देखें उदाहरण द्वारा इसको, मैंने देश के लिए घर त्यागा, यानी किसके लिए भाई, देश के लिए। यानी आप देश के लिए किसी न किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा संप्रदान। वैसे भी आप जानते हैं कि के लिए किसका चिन्ह होता है, संप्रदान का। मोहन गाय को चारा देता है। देखिए गाय को देना, जहाँ पर कुछ देने का बोध परिभाषा में आप लिखे हैं, तो मोहन गाय को चारा देता है तो कुछ दे रहा है ना, तो यहाँ पर भी कौन सा, संप्रदान कारक। और लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि पिताजी हमारे वास्ते मजदूरी करते हैं। तो पिताजी क्या कर रहे हैं, हमारे वास्ते, यानी हमारे लिए का सेंस दे रहा है। पिताजी हमारे लिए यानी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, यानी पिताजी हमारे वास्ते मजदूरी करते हैं। तो इसमें कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। मैं एक बार फिर से इसको बता दूं कि याद रखिएगा कि जब भी यदि किसी वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह आए हो तो आप हमेशा वरीयता किसको देंगे, जो क्रिया के अत्यंत समीप रहेगा कारक चिन्ह, आप उसको वरीयता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कारक को ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को, सहपाठियों को, अपने मित्रों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद से हम इसका प्रैक्टिस करवाएंगे अपने वीडियो में, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, किसी भी लेक्चर अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, आपकी समस्या का जल्द ही निवारण किया जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।